आज हम बात करेंगे मझौली रियासत की। आज हम बात करेंगे मधुबन रियासत के बारे में, बिसेन वंश के बारे में। आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए, अंगद व चंद्रकेतु। अंगद को हिमालय की तलहटी में कारूपत का राज्य मिला। अंगद ने अंगदिया नगर बसाकर अपनी राजधानी बनाई। चंद्रकेतु बस्ती, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर का उत्तरी भाग मिला चंद्रकेतु को। उन्होंने चंद्रकांता नामक नगर बसाकर अपनी राजधानी बनाई। लक्ष्मण ने अपनी उपाधि के रूप में मल्ल शब्द से अपने पुत्र महाराज चंद्रकेतु को अलंकृत किया, जो मल्ल युद्ध में कुशल योद्धा थे। श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश ने कुशावती नगर बसाकर उसे ही राज्य की राजधानी बनाई। कुशावती वही कस्या कुशीनगर जो वर्तमान में है। श्री राम के स्वर्गारोहण करने पर कुश ने कुशावती राज्य को सामंतों के भरोसे छोड़कर अयोध्या का राज्य संभालने अयोध्या आ गए। मौका पाकर चंद्रकेतु ने कुशावती राज्य को अपने अधिकार में ले लिया और एक विशाल मल्ल राष्ट्र की स्थापना की। उन्होंने भी कुशावती को अपनी राजधानी बनाई। वहीं कुशावती को वर्तमान में जो कुशीनगर है, इसी वंश में एक उत्साही और साहसी युवक मगध राज्य की मदद से मल्ल गणराज्य और मगध राज्य की सीमा पर एक छोटे राज्य की स्थापना की। मगध राज्य और मल्ल गणराज्य के बीच में होने के कारण इस राज्य का नाम मझौली पड़ा। ऋषि जगमदीन के वंशज मयूर भट्ट और उनकी एक क्षत्रिय रानी सूरजप्रभा मल्ल सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश की थी। विश्वसेन और उनके वंशज मातृपक्ष लेने के कारण कालांतर में बिसेन क्षत्रिय के रूप में पहचाने गए, जो कि वो भी मल्ल क्षत्रिय ही थे। विश्वसेन के बाद 79वीं पीढ़ी के राजा हरदेव सेन की बहादुरी के चलते दिल्ली के राज दरबार में उन्हें मल्ल उपाधि से नवाजा गया। मल्ल उपाधि आसानी से अपना लेने का कारण यह भी था कि विश्वसेन की मां सूरजप्रभा, जो मल्ल वंश से संबंधित थी, आगे के वंशजों में 88वीं पीढ़ी की एक शाखा ने शाही उपाधि ग्रहण किया, जो कि ये भी मल्ल ही थे, उनसे मल्लों से निकले हुए थे। इस तरह बिसेन मल्ल और शाही परिवारों का उदय हुआ, जो कि तीनों मल्ल ही थे। मझौली राज्य के 98वीं पीढ़ी के राजा देवमल्ल हुए। उनके दो पुत्र हुए, एक प्रसाद मल्ल और दूसरे माधव मल्ल थे। ज्येष्ठ यानी बड़े होने के कारण मझौली के राजा बने, जो थे प्रसाद मल्ल। उनके बाद उनका पुत्र भीम मल्ल मझौली की गद्दी पर बैठा। यह मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। मुगलों और पठानों के युद्ध में उन्होंने पठानों का साथ दिया। इस युद्ध में मुगलों की जीत हुई थी। अकबर ने पठानों के राज्य के साथ मझौली राज्य को भी अपने अधिकार में ले लिया, क्योंकि इन्होंने पठानों का साथ दिया था। उसने मझौली राज्य को दो हिस्से में बांटकर सरयू घाघरा पार का क्षेत्र भीममल्ल के चाचा माधवमल्ल को दे दिया। माधवमल्ल ने मधुबन बसाकर अपनी राजधानी बनाई। माधवमल्ल के दो पुत्र हुए, बाबू नथमल्ल, बाबू अजय मल्ल, जिन्हें फतेह बहादुर मल्ल के नाम से भी जाना जाता था। माधवमल्ल के बाद उनके बड़े पुत्र जो थे नथमल्ल मधुबन के राजा बने। भीममल्ल के पास सरयू घाघरा का उत्तरी पूर्वी भाग ही उनके अधिकार में रह गया। भीममल्ल के बाद राजा नारायण मल्ल, राजा रूपमल्ल, राजा विक्रमादित्य मल्ल और राजा बोधमल्ल, जो इस्लाम धर्म कबूल करके सलीम खान बने थे, वो मझौली के राजा बने। बोधमल्ल के समय में दिल्ली का मुगल बादशाह औरंगजेब था। राजसी कर न दे पाने के कारण, जो उस समय कर या आज के डेट में कहीं टैक्स दिया जाता था, वो बोधमल्ल जब नहीं दे पाए तो उसने राजा बोधमल्ल को दिल्ली दरबार में बुलाया औरंगजेब ने, और जबरन उन्हें मुसलमान बनाकर उनका नाम सलीम रख दिया। राजा बोधमल्ल दुखी मन से अपने राज्य वापस लौट आए और उन्हें राज्य में घुसने न दिया गया। इसीलिए उन्होंने अपना नापाक कदम मझौली में न रखकर मझौली से दूर ही रुक गए। महल में न आने का संदेशा जो है भिजवा दिया गया। राज्य अपनी
जीवन यापन करने लगे जहाँ वो रुके थे राज्य से बाहर। उनका वहाँ रहने के कारण उस स्थान का नाम सलेमपुर पड़ा, जो वर्तमान में है देवरिया में, देवरिया सलेमपुर। और मझौली के अंतिम राजा अवधेश प्रताप नारायण मल जी रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और आगे की जानकारी क्या चाहिए वो भी बताइएगा।